सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल जो है आपके दिलों में छाने वाला, आप सभी को भाने वाला चैनल महालक्ष्मी गुड़ से रोजाना की तरह 8 बजे इस मंडे को 13 सितंबर सादर जय जिनेंद्र के साथ। 4 धर्म हो गए आज, 4 कषायों को जैसे खत्म करके विभाव से स्वभाव में आ गए। क्रोध, मान, माया, लोभ खत्म कर दिया क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच से। और अब कहते हैं जब यह कषायें मंद हो जाती हैं तो सूर्योदय सत्य का अपने आप हो जाता है, जो कल उदय हो रहा है 5वें धर्म के रूप में, उत्तम सत्य के रूप में। हरिश्चंद्र की कहानी तो सुनी ही होगी आपने, अरे नहीं सुनी होगी तो नाम तो सुना ही होगा हरिश्चंद्र जी का। उत्तम सत्य के प्रमाण के रूप में थे। यानी हम कहते हैं सत्य के लिए हमें किसी की सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, और झूठ के कहते हैं पाव नहीं होते हैं। सत्य हमारी दिमाग रूपी हार्ड डिस्क में वजन नहीं डालता है, और झूठ जब बोलते हैं उस पे झूठ बोलते हुए उसे सिद्ध करना पड़ता है, और कचरे के झूठ के साथ ये हार्ड डिस्क दिमाग की अपने आप भरने लगती है। सत्य बोलने का मतलब यह नहीं होता कि दूसरे के प्राण ले लिए जाएं। शिकारी की कहानी भी सुनी होगी कि शिकार किस जगह जा रहा है, आप सत्य बोलने की इस दिशा में जा रहा है तो वह उसके लिए प्राण लेने वाला हो गया, वह कभी सत्य नहीं कहलाता। ऐसे सत्य के लिए उसके भाई का इस्तेमाल करते हैं, मौन हो जाते हैं। कहते हैं सत्य और मौन के अंदर बहुत नजदीकी रिश्ता है। सत्य और मौन साथ साथ चलते हैं। जहां सत्य नहीं बोलना होता वहां मौन आगे आ जाता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि सही बात पर हम मौन हो जाएं और गलत बात पे हम सत्य कर लें। कई जगह चुनाव करना पड़ता है, और ऐसा ही सूर्योदय कल हो रहा है हमारे उत्तम सत्य धर्म के साथ। कल हम सब माला करेंगे आपके साथ, ओम रीम क्लीम श्रीम उत्तम सत्य धर्मंगाय नमः। और सुनते हैं आज क्या है खास आपके पास लाए हैं हम। बेरहम आतताई दर्शन कर आंखें भर आई, सचमुच दृश्य देखकर आपकी आंखें भी भर आएंगी इस पर्युषण पर्व के दौरान। एक खबर आई थी अखबार में, जो आप देख रहे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर के बारे में। एक आदमी प्रतिमा के आगे खड़ा होकर फोटोशूट करवा रहा है, पर जब देखा ये महादेव कैसे है, थोड़ा बारीकी से गहराई में जाते हैं तो लगता है महादेव तो तीर्थंकर की प्रतिमा लगती है। इसलिए खंगालने की कोशिश की, इंस्टाग्राम तक पहुंच गए। अलवर फोटोज के अंदर यह फोटो जो थी जहां से निकाली गई थी वहां तक पहुंच गए। यानी साफ लग रहा था कि यह तो तीर्थंकर प्रतिमा है, इसलिए इसकी अब खोज शुरू की जाती है। मूर्ति की तलाश के लिए पहचानते कि जगह कहां पर है। तलाशते तलाशते मालूम चलता है कि राजस्थान के अलवर जिले के अंदर है, जहां पर सरिस्का टाइगर सेंचुरी है। उसी से आगे चलने पर इसका मालूम चलेगा। पहुंच जाते हैं सरिस्का टाइगर सेंचुरी, बागों के बीच से गुजरते हैं, कारवां पहुंचता है आगे आगे, कच्चे पक्के ऊंचे नीचे छोटे संकरे बड़े रास्ते चौड़े होते हुए गांवों की फसलों के बीच से गुजरना पड़ता है 14 किलोमीटर तक। और 14 किलोमीटर फालते फालते हम पहुंच जाते हैं उस जगह पर जहां पर इस प्रतिमा होने की संभावनाएं होती है। और चलते चलते जब हम पीठ से आगे की तरफ चलने लगते हैं, मन में चिंता की रेखाएं बढ़ने लगती हैं, माथे पर शिकार आने लगती है कि इतनी बड़ी खड़गासन प्रतिमा और चारों तरफ खंडर ही खंडर। कहीं दीवार टूटी पड़ी है, कहीं स्तंभ टूटे पड़े हैं, कहीं छत टूटी पड़ी है। जैसे लगता है कि बियाबान सुनसान जगह आ गए जहां कोई इंसान रहता ही नहीं होगा। पर यहां इस पर यह उत्पात प्रकृति ने मचाया, या फिर किसी आतताइयों का यह तांडव रहा। कहीं कोई शिलापट नहीं है, कोई शिलालेख नहीं है जिससे इसकी पहचान की जा सके। हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर ढूंढते जा रहे हैं कहीं कुछ लिखा हो, पर इतना मालूम चला यह पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आती है। कहां से दिखती है महादेव प्रतिमा, आसपास से पता चला तो यहीं पास में एक नीलकंठ महादेव मंदिर है। तो क्या इस मंदिर की इस प्रतिमा को भी क्या उसमें समाहित करने की एक कोशिश हो गई है? इस बारे में कुछ कहा तो नहीं सकता, क्योंकि यहां कुछ लोग कहते हैं यह जैन मूर्ति है और कुछ कहते हैं ये तो बाबा महादेव की मूर्ति है। इसलिए इसके बारे में कहते हैं बदलने की एक जैसे कवायद शुरू हो गई है। इतिहास को खंगालते हैं, प्राचीन चलते हैं तो मालूम चलता है ये 10वीं सदी की 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की खड़गासन प्रतिमा है, जिसका कद 17.5 फीट है। इतिहास कहता है कि यह श्वेत रंग की प्रतिमा थी। हो सकता है ये बिना छत के खुले में रहते रहते अब इसका रंग यह शाम होता जा रहा है। पर यहां पर देखिए यह प्रकृति का तांडव नहीं हुआ, क्योंकि प्रकृति जब रोष करती है तो नष्ट अलग तरीके से होता है। यह तो लगता है किसी आतताई इंसान की है, अमानुष कोशिश है, अमानवीय कोशिश बर्बरता दिखाई गई है। नजदीक से देखते हैं प्रतिमा को तो देखते हैं दोनों घुटनों पर किस तरह चोट की गई है।
हाथों को किस तरह तोड़ने की कोशिश की है, चरणों को किस तरह नष्ट किया गया है, ऊपर दाई छाती पर किस तरह वार किया गया है। वो तो इसकी इतंग ऊंचाई इतनी मजबूत थी कि वह तोड़ नहीं पाया इसको। यक्ष यक्षिणी पर किस तरह वार किए गए यहां पर। यह किसी बर्बरता की निशानी देकर, आंखों की दृश्य देकर अपने आप आंखें फट जाती हैं। खुले में पड़ी है प्रतिमा, खुले में छत में जहां दीवारें खंडित हो चुकी हैं, इस तरह दृश्य देखकर कौन जैन यहां पर चुप रह पाएगा। लगता है कि कमेटी यहां पर किसी ने आने की कोशिश तक नहीं की। जानकारी मिली, इतिहास यह कहता है यह महादेव मंदिर के पास यह 9 गजा मंदिर है। अब ये 9 गजा मंदिर क्यों है, इसके बारे में जानकारी कहीं नहीं मिल पाती। यहाँ के आसपास के लोग कहते हैं यह मूर्ति जो थी, क्योंकि यह इसकी छत 9 गज ऊपर थी, इसलिए इसे 9 गजा मंदिर कहा जाता है। और 9 गजा ही इसका विशाल प्रांगण रहा हुआ जो गर्भगृह होगा, इसलिए इसे 9 गजा मंदिर कहा गया, जिसको इतिहास में हटा के अब महादेव के रूप में शायद पुकारने की कोशिश में इसी तरह खबर छापी गई थी, इसी तरह का इंस्टाग्राम में पोस्ट की गई थी। किस तरह बर्बरता हुई है यहाँ पर। चारों तरफ फैले हुए खंडर हमें यही बताते हैं कि यहाँ पर बर्बरता हुई, आतंक हुआ, उसके बाद ऐसा ही ग्रहण कर लिया, लेकिन इसमें कहीं भी कुछ विकास नहीं किया गया। इसको बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की गई। जैसा है वैसे ही छोड़कर जैसे प्रकृति की मार के लिए खुला छोड़ दिया गया है। यहां हमारी कोई कमेटी अभी नहीं आई कि हम इस दुर्दशा को देख लें। अरे हम नए नए मंदिर बनाते जा रहे हैं, अपनी पुरानी विरासत को यूं छोड़ते जा रहे हैं। चिंतन आज इस बात का आपके लिए परिसर में छोड़कर जाते हैं। और कल आ रहा है पावन दिन, हमारे 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत भगवान जी के मोक्ष कल्याणक दिवस का। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, डबल बोनस का दिन है। यानी एक तरफ है हमारे उत्तम सत्य का, और साथ में है हमारे 9वें तीर्थंकर के मोक्ष कल्याणक का। इसी सुप्रभ टूक से जिसके दर्शन करें आप, हमारे 9वें तीर्थंकर 1000 राजों के साथ खड़गासन मुद्रा में यहीं से मोक्ष गए थे। और कहते हैं इसी टोक से 1,90,0480 महामुनि राज भी मोक्ष गए हैं इस पावन धरा से। इस टोक की निर्मल भावों से वंदना करने से 1 करोड़ उपवास का फल मिलता है। बोलिए 9वें तीर्थंकर श्री पुष्पनाथ भगवान जी के मोक्ष कल्याण की जय जय जय। और आज चारों कषायों की समाप्ति के लिए, क्रोध मान माया लोभ की खत्म के लिए कहते हैं 4 की शुरुआत होती है। सत्य तप त्याग की शुरुआत कर देते हैं हम संयम के साथ। आने वाले इन 4 उपवास हो गए, कल 5वें की हो रही है शुरुआत। फिर मिलेंगे आपके साथ कल हम रोजाना की तरह YouTube पर रात्रि 8 बजे आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।